अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर शाइस्ता अपनी यूट्यूब चैनल से आप सबको वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस टॉपिक को लेके आई हूँ, वो फ़ीवर है, मौसमी बुखार है। उससे रिलेटेड होम्योपैथिक की मेडिसिन आपसे डिस्कस करूँगी। अलामात के मुताबिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ख़ास तौर पे फ़ीवर की, और बच्चों में हो या बड़ों में हो, मुश्तरका ये दवाइयाँ यूज़ करवाई जा सकती हैं। होम्योपैथिक की एक बहुत अच्छी ख़ासियत है कि आप इसको पोटेंसी वाइज अगर यूज़ करवाएं, तो जो कॉन्सेप्ट आजकल लोगों के अंदर है कि होम्योपैथिक बहुत लेट इफ़ेक्ट करती है, बहुत देर से असर करती है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस या ये जो इंडिकेशंस हैं ये गलत साबित हो जाएंगी। क्योंकि अगर एक नॉर्मल तरीके से इसको यूज़ कराया जाता है एक ही पोटेंसी के अंदर सिम्टम्स को देखते हुए, तो वो लेट ही इफ़ेक्ट करेगी। एक अच्छा और बेहतरीन होम्योपैथिक डॉक्टर आपको सही गाइड करेगा कि आप सिम्टम्स के हिसाब से और उसकी मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर होता है बुखार के अंदर। अब अभी आज मैं फ़ीवर के ही जिक्र कर रही हूँ, तो फ़ीवर के ऊपर ही आपको एक कम्प्लीटली क्योरेंस बता दूँ कि टेम्परेचर के हिसाब से हम अपनी पोटेंसीज़ को चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि आपका जो फ़ीवर नॉर्मल एक हफ़्ते के अंदर ख़त्म होता है, वो कम से कम 2 दिन में कम्प्लीटली क्योर हो जाता है पेशेंट। तो मेडिसिन्स के हवाले से ज़िक्र करूँगी। जैसे आजकल मौसम चल रहा है बारिश का, और बारिश के हिसाब से बहुत सारे पेशेंट सामने आ रहे हैं कि फ़ीवर हो रहा है, और फ़ीवर के अंदर आपका हेडेक बहुत ज़्यादा है। हेडेक की वजह ये है कि मौसम चेंज हो रहा है, शाम में ठंडा हो जाता है, दिन में गर्मी होती है, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है, ठंडा गर्म जिसको आप नॉर्मल ज़बान में कहते हैं, वो उसकी वजह से आपको हेडेक की प्रॉब्लम्स होती हैं, और हेडेक की प्रॉब्लम्स के साथ तेज़ बुखार की कैफियत होती है। तो अगर ऐसे पेशेंट आपको नज़र आएँ जिनका चेहरा तमतमाता हुआ रेड नज़र आ रहा हो और बुखार हो उनको 100 से अबव या 100 तक, तो उनको अगर हम बेलेडोना 200 पोटेंसी के अंदर आधे घंटे से रिपीट करवाएं, तो उनका बुखार कंट्रोल में आता है। सेकंड मेडिसिन का जिक्र करूंगी, आर्सेनिक एल्बम बहुत बेस्ट मेडिसिन है फ़ीवर के लिए, हर तरह के फ़ीवर को कंट्रोल करती है। 30 पोटेंसी के अंदर अगर आप कंटिन्यूसली ऐसे पेशेंट को देते रहें, वार्म वाटर के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर दें, तो बुखार की कैफियत में कमी आती है, बुखार कम हो जाता है। थर्ड ऑफ मेडिसिन का जिक्र करूंगी, जिसके अंदर अगर बुखार के साथ वोमिटिंग भी हो, मतली हो और सर चकराता हो, मरीज़ बेसाख्ता जो है चक्कर आके गिर भी जाता है, इस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही हूँ, तो इपिकाक, आर्सेनिक एल्बम और बेलाडोना, इन तीनों मेडिसिन का कंपाउंड बना के आप उस पेशेंट को यूज़ करवाएं जिसके अंदर ये तीनों सारी प्रॉब्लम्स सामने आ रही हैं, तो बहुत अच्छे इफेक्ट होते हैं और बुखार को कंट्रोल करती है, बुखार उतारने में मदद करती है। ऐसे पेशेंट जिनको टेम्परेचर 100 से अबव हो रहा हो, तो हम डॉक्टर्स वगैरह इसी तरह से गाइड करते हैं कि आप या तो ठंडे पानी की पट्टियाँ रखें, या अगर मौसम बेहतर देख रहे हैं तो उसको नहला दें पेशेंट को। तो उसके साथ अगर मेडिसिन्स को, ये तीनों मेडिसिन्स कंटिन्यूसली यूज़ करवाई जाएँ, तो बहुत अच्छे इफ़ेक्ट देती हैं। अगर ऐसा पेशेंट हो जिसको कभी भी तारी हो रही हो, उसको सर्दी भी लग रही हो और उसके जिस्म में दर्द भी हो रहा हो, तो ऐसे पेशेंट को भी हम ये कंपाउंड मेडिसिन्स यूज़ करवा सकते हैं, बहुत अच्छे इफ़ेक्ट होते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल साबित होगी और आप लोगों को पसंद आएगी। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को किस तरह से, क्या मैं दरकार करूँ, क्या प्रोवाइड करूँ, किस तरह से मेडिसिन्स आपको डिस्कस करूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।